जुबानी पर थलापति सरकार ने लिया एक्शन तो बेशर्मी ऐसी कि आधी रात मनाने लगे जश्न। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। भाई, बेशर्मी की भी हद होती है। अब तमिलनाडु में सुबह से जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही थी, आधी रात होते होते यहां ऐसा माहौल बन गया जो वाकई में कई सवाल खड़े करता है। हम आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये रात का वीडियो है, ये रात की तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऑपोजिशन के नेता और डीएमके का बड़ा चेहरा उदयनिधि स्टालिन जब थाने से वापस लौटे, तब आप देखिए कैसा जश्न मनाया गया। बीच सड़क पर लोगों का हुजूम, डीएम के समर्थकों की ये भारी भीड़ बता रही है कि ये अपने नेता का स्वागत कैसे कर रहे हैं। ऐसे स्वागत किया जा रहा है मानो कोई किला फतेह करके आए हों। ऐसा स्वागत किया जा रहा है कि ना जाने कौन सा नाम रोशन करके आए हों। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नेता का स्वागत किया जा रहा है, उस नेता ने महिला की अस्मिता पर सवाल खड़े किए हैं। उस महिला पर निशाना साधा गया है। उस महिला के कैरेक्टर को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ नाम जोड़कर सरेआम भरी रैली में उनकी इज्जत उछालने का काम इन्हीं नेता ने किया है। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे, और आधी रात कहां और क्यों जश्न मनाया गया वो भी पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल हुआ ये कि सुबह सुबह तड़के पुलिस पहुंच जाती है स्टालिन के घर, और स्टालिन के घर पहुंचकर पुलिस सीधा वहां नेता को उठाती है और पुलिस थाने ले जाती है। गिरफ्तार किया जाता है नेता को, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय और उनकी जो दोस्त है और अभिनेत्री हैं त्रिशा कृष्णन को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है टीवीके के नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से। उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है और थलापति की पुलिस सीधे तड़के सुबह नेता के घर पहुंचती है और स्टालिन को सीधा वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाने में स्टालिन को रखा जाता है। तकरीबन 4-5 घंटे तक ये पूछताछ चली थाने में, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है मद्रास कोर्ट में जाता है और मद्रास कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूछताछ अगर पूरी हो गई है तो स्टालिन को छोड़ दिया जाए। अब आप देखिए कि जब स्टालिन को छोड़ा गया, जब कोर्ट के निर्देश का पालन पुलिस ने किया, अब थाने से जैसे ही वापस लौटते हैं स्टालिन, तब आप देखिए यहाँ का नजारा कैसा होता है। यहाँ भारी समर्थकों की भीड़, डीएमके के तमाम कार्यकर्ता स्वागत में लग जाते हैं अपने नेता के। फूल वर्षा की जाती है मानो ऐसे कि कोई बड़ा काम करके ये वापस लौटे हों, कोई ऐसा नाम रोशन करके वापस लौटे हों जिसके बाद इनका स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल भगवान की तरह इनका स्वागत किया जाता है, फूल की वर्षा की जाती है। और ये वाकई में बेशर्मी की एक हद है, क्योंकि इस नेता ने महिला की अस्मिता पर सवाल खड़े किए, महिला के लिए अभद्र टिप्पणी की, महिला के लिए अपशब्द कहे, और उसी नेता का डीएमके के समर्थकों ने ऐसा वेलकम किया जो वाकई में सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष है, ये विधायक भी हैं, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी कि ऐसे पद पर बैठे हैं जिसकी गरिमा का इन्हें ख्याल होना चाहिए। लेकिन अपने पद की और ना अपने पद के गरिमा का इन्हें कोई ख्याल रहा, और इन्होंने त्रिशा कृष्णन पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो वाकई में अभद्र थी। हम वो बयान आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बता सकते हैं कि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया जो साफ साफ बताता है कि डबल मीनिंग में एक महिला के लिए ऐसे शब्द कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। दरअसल बीते दिन एक रैली थी, और ये रैली थी कावेरी नदी जो विवाद चल रहा है उसके पानी को लेकर। और यहां पर जब मंच से संबोधन दे रहे थे और रैली में बोल रहे थे उदयनिधि स्टालिन, तब उसी दौरान जिक्र किया जाता है, उसी दौरान जो उनके समर्थक वहां पर मौजूद होते हैं वो त्रिशा त्रिशा का चैंटिंग शुरू कर देते हैं, वो त्रिशा का नाम लेना शुरू कर देते हैं, और तभी
ख्याल आ जाता है स्टालिन को भी कि हाँ, ये भी मुद्दा हो सकता है और त्रिशा का नाम लेकर थलापति विजय को घेरा जा सकता है। और उसी दौरान उस मंच से त्रिशा का नाम जोड़ा जाता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ और ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है जिसकी निंदा न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं बल्कि प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं सबने स्टालिन को आड़े हाथों लेने का काम किया है। सोचिए, स्टालिन एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने प्रदेश को चलाया है, प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाली है और ये अगली पीढ़ी है उदयनिधि स्टालिन जो प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे पद पर बैठने के बावजूद भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वाकई में हैरत होती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है कि जब ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने के बाद जब सरकार द्वारा और कानूनी प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से कार्रवाई होती है और ये वापस आते हैं थाने के बाहर, तब देखिए इनका कैसे स्वागत किया जाता है। आधी रात का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। आधी रात जब आप में से कई लोग सो रहे होंगे लेकिन उसी दौरान थाने से वापस आते हैं स्टालिन और इनके समर्थकों ने ऐसे स्वागत किया मानो ये कोई चुनाव जीत कर आए हो या मानो कोई इन्होंने किला फतेह कर लिया हो। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक महिला के लिए अपशब्द कहे गए हैं इन्हीं नेता की तरफ से, बदजुबानी की गई है। बदजुबानी की सजा भी मिली कि तड़के सुबह पुलिस पहुंच जाती है और इन्हें घर से उठा लेती है। बताइए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आप सुबह अपने घर में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं और आपको यह भी नहीं पता कि पुलिस अचानक से आएगी और आपको आपके घर से उठाकर ले जाएगी। और ऐसा ही हुआ, थलापति की पुलिस इनके घर पहुंची बकायदा और इनके घर से उठाया गया इन्हें। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इन्होंने किस तरह का बयान दिया होगा, कैसी बदजुबानी की होगी। और ये बदजुबानी तमिलनाडु में बर्दाश्त कतई नहीं की जा सकती, थलापति सरकार में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यही कारण रहा कि खाकी वर्दी पहने पुलिस वालों ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की और इन्हें घर से उठाया गया। 4 घंटे 5 घंटे की पूछताछ थाने में हुई लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन आप ये नजारा देखिए जो वाकई में हैरान और परेशान भी करता है। या आपकी पार्टी के समर्थक अगर आपका ऐसे काम के बाद स्वागत इस तरीके से करेंगे तो क्या ये माना जाए कि ऐसे बयानों का क्या समर्थन करते हैं डीएमके कार्यकर्ता और नेता? तो क्या ये नहीं माना जाए कि ऐसे गालीबाज या बदजुबानी नेता को शह देने का काम डीएमके कर रही है? सोचिए ये वही पार्टी है जो इससे पहले सरकार में थी। पहले डीएमके के हाथ में तमिलनाडु की सत्ता थी, यहां सरकार चलाया है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उदयनिधि स्टालिन। और अब देखिए महिलाओं के लिए कैसी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला की अस्मिता को क्या समझते हैं डीएमके के नेता। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती है कि कैसे आपकी सोच है और किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। भरे मंच से जब आप एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे, कार्रवाई जरूर होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि तमिलनाडु की सरकार जब से सत्तासीन हुई है तब से महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार उनके लिए काम कर रही है। महिला अधिकारियों को अपॉइंट किया जा रहा है, महिला अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। बकायदा एक ऐसी टीम तैयार की जाती है ताकि महिला की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता खुले मंच से ऐसे गरियाने का काम कर रहे हैं महिलाओं को और उनकी अस्मिता पर सवाल खड़े करते हैं जो वाकई में अपने आप में सवाल है। आप इन तस्वीरों को जरूर देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर आपका रिएक्शन क्या है। क्या इस तरीके से गालीबाज या अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने वाले नेताओं का ऐसे स्वागत करना बनता है, वो भी आधी रात इस तरीके से हुजूम कार्यकर्ताओं का यहां ऐसे खड़ा हो जाता है मानो किसी चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की हो और जीत कर किला फतेह कर ये वापस लौट रहे हो। और यहां आप देखिए कैसे अंधेरे में और यहां पर पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ
डीएमके के तमाम कार्यकर्ता और नेता अपने नेता का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब जानना यह भी दिलचस्प हो जाता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आखिर थलापति सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये तस्वीरें ना सिर्फ ये बताती है कि बेशर्मी की क्या हद होती है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें बता रही है कि सत्ता पक्ष को चिढ़ाने का ये काम किया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने जो कार्रवाई की थी, जिस तरह से पुलिस ने इन्हें घर से उठाने का काम किया, उसके बाद जब पुलिस इन्हें छोड़ देती है तो एक तरीके से ऐसा वेलकम करके डीएमके के नेता और कार्यकर्ता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे कितनी ही कार्रवाई और एक्शन क्यों ना ले लें, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपका क्या रिएक्शन है? क्या वाकई में इन तस्वीरों को देखने के बाद जो टीवी की सरकार है, थलापति सरकार है, क्या और भी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप अपना इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।